पे रहकर अपने शरीर के अंगों को देखकर पहचान सकते हैं कि आप बीमार हैं कि आप स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यही बताएंगे, शरीर के अंग को देख के हम अपने आप को कैसे पहचाने कि हम स्वस्थ हैं, निरोग हैं। तो चलिए एक एक करके दोस्तों इस वीडियो में वो सारी जानकारी शेयर करते हैं। आप खुद अपने शरीर का डॉक्टर बन जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं नाड़ी से। दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति की जो नाड़ी है 1 मिनट में 72 से 75 बार चलनी चाहिए। तो आप घड़ी लीजिए और उस घड़ी में देखिए कि आपकी नाड़ी कैसे चल रही है। 72 से 75 से ऊपर है या कम है। अगर कम है तो भी जान लीजिए आपके शरीर में कोई छोटा मोटा विकार है। अगर ये ज़्यादा है तो भी आप जान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है। और दोस्तों जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो नाड़ी होती है 140 बार 1 मिनट में चलती है। इसके बाद आयु बढ़ने के साथ साथ नाड़ी की गति कम हो जाती है। यानी कि अगर आप 60 से बुढ़ापे में हैं, 60 साल के बाद हैं, तो दोस्तों 60 साल के बाद को बुढ़ापा कहते हैं, यानी वृद्धावस्था कहते हैं। इसमें नाड़ी की गति कुछ स्लो हो जाती है। स्लो का मतलब 1 मिनट में 60 से 70 बार तक ही चलती है। तो युवा अवस्था में आपकी नाड़ी कितना चलती है? 72 से 75 बार। और बच्चों की नाड़ी कितना चलती है? 140 बार 1 मिनट में। इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, आप अपने सांस से पहचान सकते हैं कि आप सांस कैसे चल रही है। चलिए इस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 40 से सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 बार सांस लेता है। और अगर कोई योगाभ्यासी है, यानी बहुत ज़्यादा योग कर रहा है, तो वह व्यक्ति जो है 12 से 16 बार उसकी सांस चलती है। सांस में आवाज़ है तो छाती में कफ इकट्ठा हो रहा है, जैसे सांस ले रहे हैं गला फंस रहा है, तो जान लीजिए आपके फेफड़े में कफ इकट्ठा हो रहा है। सांस में बहुत बदबू आ रही है, नाक बार बार बंद हो जाती है, मुख से सांस लेना पड़ता है, तो समझना चाहिए शरीर में बहुत बड़ा विकार इकट्ठा हो चुका है। तुरंत आपको किसी भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ जांचें होंगी, उन जांचों से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या समस्या है। अब चलिए अपनी जीभ से आप पहचानिए कि आपकी जीभ क्या कहती है, आप स्वस्थ हैं या निरोग हैं। दोस्तों जीभ पर अगर सफ़ेद परत जमी है तो पाचन ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं होता है, शरीर में बहुत विकार है। जीभ अगर आपकी खुरदुरी है, कटी कटी है, बहुत शुष्क है, तो आप गंभीर रोग के शिकार हैं। तो आप चेहरे के सामने खड़े होइए और आप अपनी जीभ को देखकर पहचानिए। और दोस्तों एक बात ये भी है, रोज़ सुबह जब आप उठिए तो अच्छे से जब ब्रश करिए तो या दतवन करिए तो जीभ को बढ़िया से ज़रूर साफ़ किया करिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं बुखार कैसे हो, कैसे हम जाने कि हमारा शरीर बुखार से पीड़ित है। तो दोस्तों इसके लिए सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अधिक है तो बुखार है, अगर कम है तो बहुत कमजोरी है, दोनों परिस्थिति होती है। इसीलिए सावधानी की आवश्यकता है। आप देख लीजिए आपके शरीर का तापमान क्या है। अब दोस्तों आप मुख से पहचानिए, भूख सॉरी भूख से पहचानिए कि आप स्वस्थ हैं, आपका पाचन तंत्र स्वस्थ है कि नहीं है। दोस्तों अगर भूख अधिक लगती है और खाया पिया लगता नहीं है शरीर में, खाना तो आप बहुत खा रहे हैं लेकिन इसके पोषक तत्व तो आपके शरीर में नहीं लग रहे हैं, तो आपको जान लेना चाहिए आपके पेट में कीड़े हैं। पेट में दर्द रहता है या कभी कभी कब्ज हो जाती है, तो कभी दस्त लग जाती है, भूख कम लगती है, अपच हो गई है, तो शरीर में दोस्तों कई रोग पनप रहे हैं, आपके शरीर में कई बीमारियां बढ़ रही हैं।
यदि भूख नहीं लगती है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, तो शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, यानी कि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर हम इसके लिए जाँच की बात करें, तो दोस्तों आपको एलएफटी जाँच करवा लेना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट। इससे पता चल जाएगा कि आपका लीवर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो तुरंत उससे संबंधित आप सावधानी बरतेंगे। अब दोस्तों चलिए हम पेशाब से पहचानते हैं, पेशाब से कैसे हम पहचानें स्वस्थ हैं, निरोग हैं। दोस्तों अगर पेशाब का रंग हल्का पीला लिए हुए है, साफ होना चाहिए। यदि जलन होती है या पेशाब कम होता है, तो आपको क्या करना है, रंग अधिक पीला है, गर्मी के रोग हैं। अगर पेशाब गंदा है, गाढ़ा है, कम होता है, तो गुर्दे में या कहीं आपके अंदर इन्फेक्शन है या गुर्दे में खराबी आ रही। अगर आपको पेशाब बार-बार आता है, चिपचिपा है, रोगी के पेशाब में चींटियाँ लगती हैं, तो आपको मधुमेह रोग है। तुरंत आपको इसके लिए अपने शुगर की जाँच कराना चाहिए। आपको केएफटी जाँच कराना चाहिए। केएफटी जाँच से पता चल जाता है, ये केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट से पता चल जाता है कि आपके किडनी कैसे वर्क कर रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसके बाद आप अपने चेहरे को देख के कैसे पहचानेंगे कि आपका शरीर स्वस्थ है कि निरोग है। दोस्तों आप सुबह जब सो कर के उठिए, उठने के बाद आप शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाइए और देखिए अगर आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन है, सुबह उठते हैं चेहरा फूजा-फूजा सा है, तो आप जान लीजिए दोस्तों आपके शरीर में कोई बीमारी हो रही है। तो दोस्तों आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। सुबह जब आप उठते हैं तो अगर आपका पैर सूजा हुआ है, तो भी जान लीजिए आपके शरीर में कोई बीमारी हो रही है। आप अपने नाखून को देख के कैसे पहचान सकते हैं? दोस्तों कभी-कभी आप देखिए नाखून में सफ़ेदीपन आती है। अगर आपके नाखून काले हो रहे हैं, तो आप समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है। तो आप क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन की दवा खाते हैं। तो दोस्तों ये नहीं, फंगल इन्फेक्शन नहीं है, आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन सही नहीं है। सबसे पहले डाइजेशन को सही करिए। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा खजली हो रही है, कभी-कभी जब हमारा लीवर का ये संकेत है कि आप बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, उन्हीं लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन रोग की समस्या होती है। क्योंकि जब लीवर खराब होने लगता है, लीवर सही से काम नहीं करता है, किडनियाँ सही से काम नहीं करती हैं, तभी हमारे शरीर में ये समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो तुरंत आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। इस तरह से दोस्तों आप अपने शरीर के इन अंगों को देख कर के पहचान सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको दोस्तों और किसी टॉपिक पे कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।